जंगल में पहाड़ों की चोटी पर एक विशाल वृक्ष था, जिस पर एक पक्षी रहा करता था। पक्षी की विशेषता यह थी कि अगर उसकी बीट धरती पर गिरती तो वह सोने में बदल जाती। वह इस वृक्ष पर अकेला रहा करता था और अपने जीवन से बहुत खुश था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह पक्षियों को पकड़कर ले जाता था। उस दिन उस शिकारी से कोई भी पक्षी पकड़ा नहीं गया। शिकारी बहुत थक चुका था। उसने सोचा कि कुछ देर इस वृक्ष के नीचे आराम कर लूंगा और फिर वापस घर लौट जाऊंगा। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा जिस पर वह पक्षी बैठा हुआ था। इस घटना की जानकारी पक्षी को नहीं थी। वह तो अपनी मौज मस्ती में खेल कूद रहा था। शिकारी को धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी उस पक्षी ने पेड़ के ऊपर से पीट कर दी, जो धरती पे गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी ने जब यह देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पेड़ के ऊपर देखा, एक पक्षी डाली पर बैठा हुआ था। कुछ समय पश्चात पक्षी ने दोबारा बीट कर दी। शिकारी ने देखा पक्षी की बीट धरती पर गिरते ही सोने में बदल जाती है। फिर क्या था, शिकारी उस पक्षी को पकड़ने के विषय में सोचने लगा, जबकि पक्षी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह वृक्ष की डाली पर खेल कूद रहा था। शिकारी ने अपनी पूरी योजना बनाई। शिकारी ने पक्षी पर जाल फेंक दिया। पक्षी का ध्यान शिकारी की तरफ नहीं था। शिकारी ने उसको जाल में पकड़ लिया और जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लिया। पक्षी को कैद कर शिकारी अपने घर की तरफ चल दिया। पिंजरे में कैद पक्षी ने सोचा, मैंने कितनी लापरवाही की। मैं अपनी मौज मस्ती में लगा रहा और खेलता कूदता रहा और इस शिकारी ने इसी वजह से मुझे कैद कर लिया। उधर शिकारी सोच रहा था, अगर इस पक्षी को मैं अपने घर रखूंगा तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा और लोग मुझ पर संदेह करने लगेंगे और किसी न किसी दिन यह सूचना राजा को पता चल जाएगी। राजा इस बहुमूल्य पक्षी को भी ले लेगा और मुझे कारागार में डाल देगा। इसलिए मैं जाकर इस पक्षी को राजा को दे आता हूँ। कम से कम मुझे एक अच्छा खासा इनाम तो मिल जाएगा। यह सोचकर शिकारी सीधे राजा की महल की तरफ चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर शिकारी ने राजा को इस बहुमूल्य पक्षी के विषय में सारी बात बताई। ऐसा पक्षी जिसकी बीट सोने में बदल जाती है, ऐसे बहुमूल्य पक्षी को पाकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा, इस बहुमूल्य पक्षी की उचित देखभाल करो। इसको एक शानदार पिंजरे में रखो। इसे भरपूर भोजन और पानी दो। यह महल का शाही पक्षी होगा और अपने सोने की बीट से मुझे भरपूर धन देगा। अचानक राजा का महामंत्री राजा के निकट पहुंचा। महामंत्री ने कहा, राजा जी, एक पक्षी की बीट सोने में कैसे बदल सकती है? यह तो एक असंभव बात है। आप एक साधारण से शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यह मूर्ख अज्ञानी राजा से झूठ कह रहा है। महाराज, इस शिकारी ने झूठ बोलने का अपराध किया है। इसे उचित दंड दीजिए और इस पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। राजा ने अपने महामंत्री की बुद्धि पर विश्वास किया। राजा ने सोचा, भला कोई पक्षी सोने की बीट कैसे कर सकता है? राजा को शिकारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने समझा शिकारी झूठ बोल रहा है और गुस्से में आदेश दिया, इस शिकारी को कारागार में डाल दो और इस पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दो। सिपाहियों ने शिकारी को पकड़ लिया और पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया।
जैसे ही पक्षी पिंजरे से आजाद हुआ, वह उड़कर पास में लगे हुए दरवाजे के ऊपर बैठ गया। अचानक उस पक्षी ने पीठ कर दी, जो धरती पे गिरते ही सोने में बदल गए। राजा और उनके मंत्री सहित सभी ने यह देखा और सब चौंक गए। राजा को पता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुरंत अपने सिपाहियों को पक्षी पकड़ने के लिए आदेश दिया। सिपाही पक्षी पकड़ने के लिए तेजी से भागे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। पक्षी आकाश में उड़ गया। वह बहुमूल्य पक्षी तेजी से उड़ता रहा जब तक उस राज्य से बहुत दूर ना चला गया हो और एक बहुत ऊंचे पर्वत पर उसने अपना घर बनाया और कभी भी लापरवाही ना करने का अपने आप से वादा किया, जिससे वह कभी पकड़ा नहीं जा सकता था।